ये आपका लंच बॉक्स है। राइट, एक सेक्शन यहाँ है। हो सकता है छोटे छोटे खाने बने हो चटनी वटनी के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। और इस लंच बॉक्स का नाम है मिल्टन। एवरीबडी, यू गॉट दिस? दिस इज योर डब्बा। डब्बा ऑफ द टिफिन। राइट, टिफिन डब्बा। Yes. और लेट्स से पहले के टाइम पे तो कुछ ऐसा आता था ना, कि कुछ ऐसा होता था, देन ऐसा, देन ऐसा, इसमें तीन खाने, नो, विद सम एक्स्ट्रा क्लिप, ऐसे ही तो कुछ होता था वो। फिर ये क्लिप खुलती थी, उसके बाद ये डब्बा निकला, फिर ये और लास्ट वाला तो रहता ही है। ऐसे ही कुछ राइट। होता था। राइट, Yes, sir. मुझे आज भी अच्छा लगता है वो एंटीक पीस। एनीवेज, अब इस लंच बॉक्स में लेट्स से आप थोड़ा सा फॉलो कर रहे हो अपने प्रोटीन डाइट्स को, तो आप उस हिसाब से लेके जाते हो, या वट एवर, या यूजुअली बंदा लेके जाता है। मान लेते हैं कि मल्टीपल चीजें हैं, तो कोई लेके गया राइस, राइट, साथ में दाल, राइट, है ना, और सैलेड। नहीं? यस। Yes, एवरीबॉडी, sir. टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। अब जब मैं इस डब्बे को ओपन कर रहा हूं, जब मैं इस डब्बे को ओपन करूंगा, किसको? मिल्टन को, राइट एवरीबॉडी। Yes, तो sir. इसमें से क्या निकलेगा? प्लाऊ तो निकलेगा नहीं। ये पूरा सेक्शन ही तो प्रिंट होगा ना, राइट, लाइक द राइस, दाल एंड सैलेड, राइट, हाँ सर। Yes, sir. करेक्ट। तो अब इसलिए हम लोग कहते हैं इट एक्ट्स लाइक अ कंटेनर, ताकि आप इसमें, अब ये इन्वर्टेड कोमा में मैंने ये सारे वर्ड क्यों लिखे? वो इसलिए लिखे क्योंकि अगर हमारे पास कोई होल नंबर है, कोई डेसिमल नंबर है, या कोई इंग्लिश वर्ड है, तो ये किस तरह के डेटाज है? नाउ दिस वन इज होल नंबर, राइट एवरीवन, राइट। यस। Yes, We sir. call it in Python world, we call it like जब डेटा से जुड़े हुए आप लोग, तो मैं बता देता हूँ, we call it integer, जिसका शॉर्ट फॉर्म है INT, यानी इंट। When do we talk about 98.3, जो कि हमारा रेडियो मिर्ची भी है, but over here it's just a decimal value, right? हम इसको क्या बोलते हैं? प्लॉट। और इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। At the end, we are having English word. Sorry. Right? Word है ना? We call it a string. A string, जिसका short form है STR. Is that clear? यस सर। हाँ, लेकिन Yes, string sir. हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कोमा या डबल इन्वर्टेड कोमा दोनों में आ सकता है। इसके बिना आप कुछ नहीं लिख सकते। Let's say even if you say this with inverted comma, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं। Now this is a string. But if you are writing whole number like this, then it's a value. अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो आएगा एरर। Is that clear? यस। Yes, sir. है ना? लेकिन अगर हम इसको हटा देते हैं, लेट्स से, तो अब मेरे पास आ जाएगा 20। क्लियर? यहां तक गुड टू गो है विद ऑल ऑफ यू? हाँ सर। अब वेरिएबल के कुछ रूल होते हैं, तो लेट्स गो फॉर अ प्रैक्टिकल वन, क्योंकि अगर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो उतना मजा नहीं आएगा। मेरी आदत भी नहीं है कि मैं ज्यादा लंबी थ्योरी पढ़ाऊं, क्योंकि थ्योरी में आप सिर्फ सुन सकते हो, समझ ज्यादा नहीं सकते। और ऐसी बात सुन के क्या फायदा कि जिसे आप सुनने के लिए सुनो, राइट? दिस इज नॉट कॉलेक्टिव लिसनिंग, इट इज जस्ट कॉल्ड लिसनिंग। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्टिव लिसनिंग, तो आपको
समझने के लिए सुनना होता है, ना कि सिर्फ सुनने के लिए सुनना होता है। इज दैट क्लियर? नहीं? Yes, sir. तो जर्नी पे आगे बढ़ा जाए। मुझे बस 1 मिनट देना आप लोग। Sorry everyone, can you hear me? Yes, sir. तो मैं एक एक करके आपको प्रैक्टिकली सब बताऊंगा। और इट इज आस्किंग मी टू रिस्टार्ट माय सिस्टम, नॉट नाउ। ये अपडेट आता है ना, बहुत बुरी चीज है। VS कोड में you file new file and then go with the Jupyter notebook. Okay, whenever we open Jupyter notebook, let's say, let it get started and then I'll continue with my experiments. Okay, just give me some time. Right? एक बार स्टार्ट होने दो। थोड़ा सा टाइम लगता है जब भी आप काफी टाइम बाद VS कोड को ओपन करते हो, तो इट टेक्स टाइम। Give me a sec. Let me just write the code and check it. If it is showing green tick, everything is good to go. ठीक है। यहाँ पे यार अगर मार्कडाउन अगर आप यूज कर रहे हो तो वो होता है नोट्स मेकिंग के लिए। जैसे अगर जब भी आप यहाँ जाओगे तो ये 3 आइकन ऐसे दिखाता है। मार्कडाउन मीन्स जैसे कॉपी पेन में नहीं लिखते हो आप हेडर पॉइंट और उसके बाद यू आर राइटिंग द कोड, तो उसके लिए होता है हमारे पास कोड। और ये जनरेट का मतलब है AI से कुछ लिखवाना। अगर मैं इस जनरेट पे जाके ये लिख दूंगा, लेट्स से व्हाट इज पाइथन, प्लीज गिव मी सम कोड, प्लीज गिव मी सम एग्जांपल, so it's gonna give me the statement। मैं AI को यूज करके यहाँ पे इससे पूछ रहा हूँ। So it is giving me the entire chapter. I hope you can see. Can you see such examples? Python के अभी तक के सारे examples मेरे सामने हैं, and I can run it all and I'll get the output. देख रहा है सबको कि नहीं? हाँ सर। है ना? दिख रहा है। हम इस पे बाद में बात करेंगे कि AI आप लोग कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। बट अब इस मार्कडाउन पे अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ, सो आई विल गेट दिस मार्कडाउन हियर, और मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा, कुछ भी। लेट्स से मैंने ये भी लिख दिया, और तो ये ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे कोड में लिखना है अभिषेक, सो आई विल हैव टू यूज प्रिंट कमांड, देन ब्रैकेट एंड इनवर्टेड कोमा, देन इफ आई एम टाइपिंग लाइक दिस, तब वो प्रिंट करेगा ऐसे। कैन यू सी दैट? यस। फर्क है ना? दोनों के कोडिंग तरीके में, पैटर्न में फर्क है, राइट? नो? हाँ सर। सो वी विल टॉक अबाउट वेरिएबल्स फर्स्ट। क्या होता है वेरिएबल? सो मेरे पास पहले से लिखी हुई चीजें हैं which I am giving you, and at the end you know how from where you should get this file. Even I'll share with you this file. Variables are used to store and manipulate. Manipulation पता है क्या होता है? यस। जैसे आपने मुझे कोई बात बताई, वो मैं मैनिपुलेट करके आगे बता रहा हूँ। मतलब मॉडिफिकेशन किया आपके कहे हुए स्टेटमेंट में, राइट? यस। तो मॉडिफाई हो गया सिंपली। इफ यू हैव एनी डेटा एंड व्हेनेवर यू आर मॉडिफाइंग इट, लेट्स से डेटा क्लीनिंग, डेटा प्रिपरेशन, और व्हाटएवर थिंग यू आर डूइंग, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। सो वेरिएबल्स आर used to store and manipulate data. They act as containers. They are not container actually, they act as containers that hold values. Values कुछ भी हो सकती है, नंबर, डेसिमल और स्ट्रिंग।
and which can be of different type of such as number, string, list, tuple, वगैरह वगैरह. So I'm giving you some example over here. To declare and assign a value to a variable in Python, you simply write the variable name followed by equal to symbol and the value you want to assign here, right? Let me just write it down for you. For an example, I'm typing x, the small x, it's not the capital one. यहाँ पे capital कुछ भी मत चलाना, ठीक है? A small x normally equal to और इसके बीच में भी gap है. And then I'm typing, let's say 85. Let's say y को मैंने बोला 75. Let's say z 25. Right? I hope you saw this. अभी तक? Yes, no? और इसको Yes. एग्जीक्यूट करने के लिए या तो आप इस प्लस पे क्लिक कर लो या फिर कंट्रोल एंटर करोगे, ये सिर्फ स्टोर करेगा इस कोड को. शिफ्ट एंटर करोगे तो इट विल गिव यू अनदर कोड बॉक्स टू स्टोर दिस. अच्छा, ये स्टोर हो कहां रही है? इट इज गेटिंग स्टोर्ड इन द रैम ऑफ द सिस्टम. इज दैट क्लियर? Okay. नो, इट इज गेटिंग Yes, स्टोर्ड sir. इन द रैम ऑफ द सिस्टम. कितना जगह ले रहा है, क्या ले रहा है, वो हम बाद में बात करेंगे, बट रैम में फिलहाल स्टोर हो रही है. अब वो स्टोर तो हो गई. मान लो कि एक्स आप हो, वाई मैं हूं, जी कोई और है, हमारा नाम है ये. एक के पास 85 रुपीज, एक के पास 75, एक के पास 25. तो पेन एंड पेपर पे भी तो ऐसे लिखा जाता है ना कि तेरे पास कितने, मेरे पास कितने, इक्वल टू साइन लगा करके, एंड देन वी आर एडिंग इट. नो, ऐसा ही होता है ना? हेलो, हेलो. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मुझे देखना है कि एक्स के पास क्या है, तो मैंने लिखा है यहाँ एक्स. देखो, और कुछ नहीं किया. प्रिंट कमांड, देन गिविंग अ ब्रैकेट, बीच में लिख रहा हूं मैं एक्स. अब एक्स वेरिएबल है. इक्वल टू के पहले जो भी आपको दिखे दैट्स कॉल्ड वेरिएबल. इक्वल टू के बाद जो दिख रहा है दैट्स कॉल्ड इधर वैल्यू और एलिमेंट. क्लियर है सबको? हाँ नहीं? सर. ठीक है. अब इसी तरीके से मुझे y भी देखना है. सो आई एम गिविंग प्रिंट कमांड, देन आई एम टाइपिंग y, देन आई एम गिविंग प्रिंट कमांड, देन ब्रैकेट, देन z. अगर मैं इन तीनों को प्रिंट मतलब शिफ्ट एंटर करूंगा सो आई गेट डिफरेंट वैल्यूज. अच्छा, आप इनको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे कि अगर मैंने प्रिंट कमांड दिया x कॉमा सॉरी x कॉमा y कॉमा z, तो ये टपल बना के दे देगा. टपल मैं बाद में समझाऊंगा, बट इट विल गिव यू द वैल्यू इन ऑल पॉसिबल वेज. क्यों? क्योंकि इनके पास वैल्यूज क्या है वो हमें दिख रही है. जहां पे प्रिंट हो रही है उस एरिया को कहा जाता है कंसोल. क्या कहते हैं? Console. हाँ, यहां तक समझ में आया? वेरिएबल, उनकी वैल्यूज. अभी तक हम न्यूमेरिकल टाइप कर रहे हैं, तो क्या हम कुछ ऐसा टाइप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. क्या हम कुछ ऐसा टाइप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. क्या हम कुछ ऐसा टाइप कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं. आई होप यू सॉ दैट एवरीबॉडी. Yes. Yes. मैं आपको प्रिंट की प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं? ताकि एक प्रोफेशनल तरीका यही होता है. आप बिना इसके भी कर सकते हो, मतलब इसकी वैल्यू चेक. अगर आप सिर्फ ये लिख दोगे x, तो वो इट विल शो यू द वैल्यू ऑफ दोस. बट एक साथ अगर एक ही कोड बॉक्स में मल्टीपल वैल्यूज चाहिए तो प्रिंट कमांड की जरूरत पड़ती है. अब ये तीनों अपनी अपनी वैल्यू प्रिंट कर देगा, बट ये किस तरह का डेटा टाइप है हम इस पे थोड़ी देर बाद में करेंगे, बाद में. बट वेरिएबल के रूल्स क्या है ना, पहले उसको समझते हैं. इज दैट क्लियर कि आप वेरिएबल में क्या नहीं लिख सकते और क्या लिख सकते हो? सो अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर्स A to Z एंड A to Z. मतलब आप वेरिएबल नेम कुछ ऐसा भी बना सकते हो. इज दैट क्लियर? या ऐसा भी बना सकते हो, Yes. बट यूजुअली पाइथन में हम लोग कैपिटल या एक नॉर्मल प्रोसीजर यूज ही नहीं करते ऐसा. वी विल ऑलवेज गो लाइक दिस. तो वेरिएबल नेम में कैप्स भी आ सकता है, नॉर्मल भी आ सकता है. मैं बस सैंपल दिखा रहा था आपको. उसके अलावा डिजिट यूज कर सकते हो आप, लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टाइपिंग खिलाड़ी और मैंने लिख दिया 420, यानी खिलाड़ी 420. कौन है? अक्की, यानी अक्षय. राइट है कि नहीं? अगर मैं इसको स्टोर करूंगा बिना किसी एरर के, इट विल गेट स्टोर्ड इन माय सिस्टम.
तो अब ये बोल रहा है कि अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो, तो हम अंडरस्कोर कहाँ यूज कर सकते हैं? मैं बाद में यूज करूँ? हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। मैं यहाँ यूज ना करके शायद यहाँ यूज करूँ, बिल्कुल हो जाएगा। आई होप यू सॉ दैट। और अगर मैं यहाँ यूज ना करके यहाँ यूज करना चाहूँ, तब भी हो जाएगा। मतलब इसको इस अंडरस्कोर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू सॉ दैट। लेकिन मैं गैप देके ट्राई करूँ, नहीं होगा। इट विल शो यू एरर कहाँ पर है। चार देखो, चार के पहले दिखा रहा है वो इनवैलिड सिंटेक्स। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अब रूल्स है तो रूल्स है। इट ओनली मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। तो या तो आप खिलाड़ी 420 लिख सकते हो। अगर आप 420 खिलाड़ी भी ट्राई करोगे, I'll show you, it not gonna work. Can you see that? Yes, sir. It really not gonna work. तो अंडरस्कोर डाल के देख लेते हैं। ये तब भी काम नहीं करेगा। उसने ये भी बता दिया कि प्रॉब्लम कहाँ है। कैन यू सी? हाँ, लेकिन अगर आप यहां अंडरस्कोर लगा देते हो, इट गोना वर्क। सो ईदर इट कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट और इट कैन स्टार्ट विद अंडरस्कोर। बात समझ में आ रही सबके? हाँ, Yes, sir. sir. किसी को कोई डाउट है अभी तक जिस तरीके से मैंने समझाया है, बताया है? No, हाँ। sir. अच्छा, इसके अलावा बाकी के रूल्स। अच्छा विपिन, व्हाट डू यू वांट टू आस्क बडी? क्या पूछना है, बोलो। क्या, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है इनमें से? क्या समझ में नहीं आ रहा है? तो आप कहाँ ध्यान दे रहे हो? यहीं पे ध्यान दे रहे हो ना? आप पिछली क्लास में थे मेरे, VS कोड इंस्टॉल किया था। मतलब कोलैब पे ही सही। दोस्त, एक बार आप इस कोड को कोलैब पे लिख के दे सकते हो, जो मैंने लिखा है, जैसा का जैसा। लिखो लिखो, एक बार लिखो, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। कोशिश करो। नहीं आता है, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, एक काम करो। क्यों? अरे तो दोस्त, टैब में कहां से कर पाओगे प्रैक्टिस? अरे तो ऐसे क्लास काहे लेते हो यार? सिस्टम से लिया करो ना। हैं? सिस्टम से लिया करिए। ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आगे कभी। अगर आपको कोई प्रैक्टिस दिखानी है, कोड दिखाना हो, तो कैसे करिएगा आप? है ना? चलो कोई नहीं। आपको ये इस पूरे कोड में क्या समझ में नहीं आ रहा, बस मुझे ये बता दो। ये 420 क्या होता है? न्यूमेरिकल नंबर है। तो किसी डब्बे पे आप मान लो आप नाम लिख रहे हो, है लेट्स से, तो 420 खिलाड़ी सुनने में थोड़ा स्टूपिड सा नहीं लग रहा? लग रहा है ना? लेकिन अगर ये खिलाड़ी 420 होता तो स्टूपिड लगता क्या? नहीं लगता, राइट? कोई भी वेरिएबल का नाम, यानी किसी डब्बे पे हम ऐसे नाम नहीं लिखते, करेक्ट? तो इसलिए ये बोल रहा है कि आप वेरिएबल नेम या तो अल्फाबेट यूज कर लो, या तो साथ में अंडरस्कोर यूज कर लो। आप इन्हीं दोनों से स्टार्ट कर सकते हो, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि नेम की जगह अगर मैं 1 2 3 लिख दूं तो क्या ये काम करेगा? तो ये काम नहीं करेगा, एरर ही आएगी। इज दैट क्लियर? तो अगर मुझे लिखना है नेम, तो मैं नेम वर्ड यूज करूंगा तो ये काम कर जाएगा। अब समझ में आया? इतनी सी तो बात थी। हैं? अब हो रहा है? पक्की बात? एनी कंफ्यूजन टू अदर्स? गाइस, एनी कंफ्यूजन टू अदर्स? No, पक्का? sir. आगे बढ़ा जाए? हाँ, sir. Sir. ठीक है।
अब यहां तक तो गुड टू गो है। यहां तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो डेफिनेटली वी कैन मूव फर्दर। ठीक है। अब वेरिएबल में दूसरे रूल्स क्या है? वो ये कह रहा है कि द वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। अग्री, हमने मान लिया। और वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स, ये भी हमने मान लिया। वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब अगर आपने कैपिटल एन एम लिखा है तो वो वही समझेगा, उसके अलावा कुछ नहीं समझेगा। कैपिटल एन मीन्स कैपिटल एन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अब हम चलते हैं इसकी तरफ कि इट कैन नॉट स्टार्ट विद रिजर्व कीवर्ड, मतलब फॉर वाइल और कितने रिजर्व कीवर्ड हैं। उसके लिए व्हाट डू वी डू इंपोर्ट। आप सिर्फ इंपोर्ट लिखोगे और लिखोगे की वर्ड। हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे देखना है कि कितने सारे कीवर्ड हैं, मतलब कीवर्ड्स हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टाइपिंग कीवर्ड, मतलब जिसको इंपोर्ट किया है उसी को इस्तेमाल किया, डॉट लगाया, के डब्ल्यू यानी कीवर्ड लिस्ट। बस आप इतना लिखो। ये सारे वो वर्ड हैं जिसको आप वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इफ यू वांट यू कैन ट्राई सेम इन योर सिस्टम on your VS Code or Jupyter or Colab and show, like, let me know if you're getting same results or not. Guys, come on. Let me know. Where are you silent? Trying, sir. ट्राई करो। कुछ नहीं समझ में आया तो बताना, ठीक है? एरर दिखा रहा है सर। क्या एरर आ रहा है दिखाओ। स्क्रीन एक शेयर कर सकते हो दोस्त? हाँ जी। करो। मुझे पता है मैं स्लो मोड पे चल रहा हूँ थोड़ा सा, वो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब चाहता हूँ कि आप लोग आज से ही ट्राई करो, क्योंकि अगर कोई एरर आया तो आई कैन हेल्प यू राइट नाउ, है ना? स्क्रीन दिख रही है सर। देख तो रही है दोस्त। अब आपने लिखा है की वर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, और ये बोल रहा है कि की वर्ड इज नॉट डिफाइंड। आपने इंपोर्ट किया प्रॉपरली? यस। कीवर्ड की स्पेलिंग सही है? हाँ जी। नीचे आके वापस से कीवर्ड को मतलब पहले तो इंपोर्ट करो, ठीक है? वापस से ऊपर वाले को, हाँ, इंपोर्ट IMPORT, ठीक है, स्पेस की, हाँ इतना स्पेस नहीं, सिर्फ सिंगल स्पेस, ओके। कीवर्ड की, हाँ वो ठीक है। टैप कर लिया करो प्रेस, तो वो अपने आप ले लेगा, ठीक है? शिफ्ट एंटर। ओके। हम्म। आप समझे? आपने सिर्फ किया था क्या? मैंने माउस से नीचे वाला टैब सेलेक्ट किया। ऐसे नहीं करना होता। अब रन करो, शिफ्ट एंटर। अब ओके, गॉट इट। अब नीचे जो स्क्रॉल आता है ना, नीचे लिखा हुआ स्क्रॉलेबल लाइक एलिमेंट, देखो, हाँ लेफ्ट में, हाँ इधर इधर। तो बाकी वो पूरा डिस्क्राइब कर देगा। खोलो, क्लिक करो उस पे। अब देखो सब सारे दिखा दिए। अब ये वो सारे कीवर्ड हैं दोस्त जो रिजर्व्ड होते हैं। ओके। क्या होते हैं? रिजर्व। हाँ, ये रिजर्व्ड होते हैं, जिसे आप क्या बोल सकते हो कि मतलब एज अ वेरिएबल यूज ही नहीं कर सकते। ओके। इज दैट क्लियर विद एवरीबॉडी? Yes, sir. कोई मैं ऐसा है स्टॉप। जिसको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन बच गया हो?
अगर बच गया हो तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ, यू कैन आस्क मी राइट नाउ, बट आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ऐसी बात नहीं है, करूंगा, मेरा काम है ये। ठीक है, यहां तक गुड टू गो। अब वेरिएबल तो हमने समझ लिया क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, सारी मजबूरियां, सारी कहानी, सारे हालात समझ लिए। अब डेटा टाइप पे आते हैं थोड़ा सा, राइट एवरीबॉडी। आई सर ए 100, आई सर बी 28 25 point let's say something something, or 58 point something something. Then I said C, I said this. I hope you can see. हमें पता है कि इंटेजर क्या है, हमें पता है 58 पॉइंट क्या है, लेकिन अगर पाइथन थोड़ा स्टूपिड है, वो खुद से नहीं समझ पाता है कि उसे क्या करना है। इज दैट क्लियर? यस। क्या है कि वो खुद से नहीं समझ पाता है कि उसे क्या करना है ना? तो आगे बढ़ें और समझें कि क्या करना है। तो टाइप चेक करने के लिए आप प्रिंट का इस्तेमाल करो, लिखो टाइप, और फिर टाइप एक फंक्शन है, जब भी कोई फंक्शन आप यूज करते हो उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट ही लगता है। सो यू गो विद दिस स्मॉल ब्रैकेट। अब मैंने इसमें लिखा ए, वो ए के अंदर जो छुपा हुआ है ना, उसको ढूंढ के बताएगा कि वो किस टाइप का डेटा है। बात समझ में आ रही है कि मतलब डब्बे में किस टाइप का डेटा है, दैट्स इट इज लुकिंग फॉर। हाँ, समझ में आया किसी के नहीं आया? एक बार समझा दो ना वापस। बता रहा हूं क्योंकि मैंने लिखा नहीं, मैं बोल रहा हूँ डब्बे में कोई सामान पड़ा हुआ है, ठीक है? नहीं समझ, ये इतना तो समझ में आया होगा डब्बा क्या होता है। हाँ, समझ गया, ये तो समझ गया। मेरे को लगा ये भी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैंने बस टाइप लिख करके ये ढूंढने की कोशिश की कि जो ए नाम का डब्बा है उसमें जो भी एलिमेंट है उसका टाइप क्या है, मतलब किस तरह की चीज है। हो सकता है दैट इज वेजिटेबल, हो सकता है दैट्स अ फ्रूट, राइट? तो जैसे वो डेटा अलग अलग है, ये डेटा भी अलग अलग है। तो जैसे हम इसको लिखते हैं तो इसके आगे लिखा हुआ है क्लास। अब ये क्लास वर्ड क्यों आ रहा है? अगर मैं चाहूं तो क्लास वर्ड को सिंपली ऐसे हटा सकता हूं, आई जस्ट टाइप टाइप एंड से दिस, तो ये सिर्फ इंटीजर लिखा हुआ है। अब क्लास मैं पाइथन के 6 डे वाली क्लास में पढ़ाऊंगा कि होता क्या है, मतलब ये किस तरह की चीज है, किस क्या बोलते हैं इसको, एंड ब्ला ब्ला। इज दैट क्लियर अभी तक? ओके सर। ठीक है, अभी फिलहाल हम इन चीजों को हम आगे लेवल पे समझते हैं कि हम आगे। एक सेकंड देना गाइस। सॉरी। अब हम इसको आगे ये समझते हैं कि इजी वे में हम किसको लाइक कैसे और ग्रैब करें इस नॉलेज को, कि ये डेटा तो आ गया कि इसका टाइप ये, इसका टाइप ये, इसका टाइप ये। अच्छा, टेल मी समथिंग, हाउ मेनी ऑफ यू सॉ कपिल शर्मा शो? ऑलमोस्ट एवरीवन सर। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। तो कपिल शर्मा के शो में कृष्णा अभिषेक नाम का कैरेक्टर है, यू नो दैट? यस। Yes. पर कृष्णा जब सपना बन के आती है, कृष्णा जब सपना बन के आती है तो क्या वो मेल है फीमेल है? Character is female, but he is a कैरेक्टर male. इज फीमेल, तो बेसिकली डायरेक्टर ने बोला कि हम तुम्हें एज अ फीमेल कास्ट करेंगे, करेक्ट? यही बोला होगा Yes. ऑल ऑफ यू? Yes. नो, ये है ना? आपको जी। आवाज आ रही है मेरी? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो उसने बोला हम आपको एज अ फीमेल कास्ट करेंगे, राइट? तो इस मोमेंट पे उसका टाइप चेंज हो गया, उसका जेंडर चेंज हो गया एज अ कैरेक्टर। तो फिलहाल अगर मान लेते हैं कि ए के पास 100 है, यानी नम लिखा मैंने, नम के पास लेट्स से 5000। अब वी नो दैट दिस 5000 इज ब्लडी इंटेजर, राइट? राइट एवरीवन? यस सर। Yes. कि ये तो इंटेजर है, पर मैं बोल रहा हूं कि मुझे डेसिमल में चाहिए। बहुत सिंपल है, आप चाहो तो सेम नाम से फिर एक और वेरिएबल बनाओ, या num1 num2 के नाम से बनाओ, दैट्स योर कॉल।
बट अभी इस इक्वल टू के बाद उसको कन्वर्ट करने के लिए अब वहां जो क्लास लिखा हुआ है ना, वो आप डायरेक्ट ये वर्ड यूज कर सकते हो कि मुझे फ्लॉट बनाना है, तो कोई बात नहीं, इसका शॉर्टकट तो कुछ है नहीं, हमने लिख दिया फ्लॉट। कैन यू सी दैट? अब किसको बदलना है? नम को ही तो बदलना है, हम नंबर तो लिखेंगे नहीं यहाँ, हमने तो नम को दे दिया वो 5000, करेक्ट? यहाँ कर देते हैं हम नम 1, ठीक है, चलेगा? फ्लॉट करके मैंने ऊपर जो नम लिखा हुआ है, अगर मैं उसको यहां लिख देता हूं, तो अब नम को एक नई पहचान मिल गई, वो इस जगह जाना जा रहा है नम 1 के नाम से, और नम 1 के पास जो वैल्यू है दैट इज कमिंग एज 5000.0। आई होप यू कैन सी दैट। यस। क्लियर अभी तक कि नहीं क्लियर? कंफर्म तो करो, Okay. पक्का ना? हाँ Yes. सर। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक ये चीजें आपको जेन्युइनली समझ में नहीं आएगी। ये तो मैं अभी भी बता देता हूँ कि तब तक ये चीजें आपको जेन्युइनली समझ में नहीं आएगी, है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और डीप में इसको समझने के लिए, मतलब अभी जो हम कोड कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये डेटा टाइप को कहते हैं, हमने जो कन्वर्ट किया है इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। क्या कहते हैं? टाइप कास्ट। टाइप Typecasting. कास्टिंग, ठीक है, टाइप कास्टिंग हम इसको कहते हैं। और लेट्स अंडरस्टैंड इन डीप हाउ बेनिफिशियल इट कैन बी टू लर्न। अब यहां तक तो आपने जो सीखा है ना, ये सब कहलाता है हमारा डेटा, डेटा टाइप, टाइप कास्टिंग। बेसिकली टाइप कास्टिंग ऐसी चीज है, डेटा टाइप्स मैंने आपको बताया ये इंटेजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इसके ऊपर भी डेटा टाइप होते हैं, बट इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, या कल ना भी करें, शायद हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी यू विल हैव टू लर्न मेनी मोर थिंग्स बिफोर दैट, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर्स। अभी पहली फाइल में हो सकता है आपको मिलेगा स्कोप ऑफ वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, उसको आप करना इग्नोर, क्योंकि उसको सीखने के लिए पहले आपको फंक्शन बनाना आना चाहिए। बट डू यू नो व्हाट इज ऑपरेटर्स? आई मीन, होता है क्या ऑपरेटर? सारे तो नहीं पढ़ पाएंगे आज हम, लेकिन यूजुअली होते क्या है, इस डेफिनेशन को रीड करो और समझने की कोशिश करो। जैसे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। नो, यस, मे बी। सर बेसिकली आई गेस प्लस माइनस if else ये सब। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ऑपरेटर्स यही है। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल और कैरेक्टर्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस, जैसे 2+2, 5 × 9। गेटिंग मी? सबसे पहले आते हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन काइंड ऑफ थिंग्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोला जाता है इसको। क्लियर? ठीक है, तो सबसे सबसे पहला आ जाएगा आपके पास, लेट्स से एडिशन ऑपरेटर्स। एडिशन, एडिशन क्या करेगा? मान लेते हैं x हैज 500, y हैज 200, है ना? इफ आई एम राइटिंग x प्लस y, क्या करेगा ये? 700 देगा मुझे? नहीं देगा क्या? Yes, sir. ये नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह भी काम करता है, ठीक है ना? अभी तक इजी लगा? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन है नहीं। अभी तक में? गाइस कम ऑन, कम टू द माइक। No, sir. ठीक है, Sir. आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। Yes, sir. और अब इसी जगह मुझे ये कहना हो कि x माइनस वाई कर देते हैं, तो क्या होगा? ऑब्वियसली 300 लेफ्ट, क्योंकि 500 में से 200 माइनस हो जाएंगे। ऑल सॉर्टेड टिल नाउ, करेक्ट? यस। Yes. ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन पे। तो x मल्टीप्लाई विद y, यू विल गेट दिस नंबर, और 500 200 से मल्टीप्लाई होगा गाइस, तो यही वैल्यू आने वाली है ना? राइट। यहां तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन है?
No, No, sir. sir. No, sir. I know you may feel that अभी नया नया है, let us do the basic practice first, then definitely we'll understand the operator. किसी को ऐसी फीलिंग आ रही? किसी एक को भी? So you can say now. क्योंकि अगर आगे मैंने से डीपर ऑपरेटर अभी पढ़ाने चालू किए तो आप पहले का जितना भी मैंने बताया वो भूल जाओगे। आई नो पाइथन है, थोड़ा कम टाइम भी अगर मैं आज पढ़ाऊंगा तो क्लियर है। पाइथन के बारे में कोई वीडियो दिखाया अभी तक मैंने आपको? हाँ सर, नोटबुक एलएम का भी हुई था हाँ, एक। क्या सबने और देखा? कोई ऐसा है जिसने मिस कर दिया था? अगर मिस कर भी दिया है तो डोंट वरी, आई एम नॉट मेकिंग यू बोर्ड बाय शोइंग दैट, बट आई कैन हेल्प यू व्हाइल टॉकिंग विद ChatGPT अबाउट दिस। हेलो, Hey, how's it going? क्या हाल चाल दोस्त? बस बढ़िया। तुम बताओ आज कैसा फील हो रहा है? कैसा फील होगा दोस्त, काम करके आया फिर से काम कर रहा हूँ। वही तो लगातार ग्राइंड। थोड़ा दिमाग को रेस्ट भी मिलना चाहिए, है ना? कुछ प्लान किया है रिलैक्स करने का? क्या प्लान करूंगा, अभी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल तो तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि पाइथन क्या है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्नेक। पाइथन जो कोडिंग से रिलेटेड है, कुछ जानते हो इसके बारे में? बिल्कुल। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सिंपल सिंटैक्स, रीडेबिलिटी एंड फास्ट डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है। इसे वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग जैसे कामों में खूब इस्तेमाल किया जाता है। बिगिनर के लिए फ्रेंडली है और लाइब्रेरीज का स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम भी है, जैसे डेटा के लिए पांडास, एमएल के लिए टेंसरफ्लो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस हाई लेवल लैंग्वेज? क्या मतलब, इस जगह मैं अगर आसान भाषा में समझना चाहूँ कि हाई लेवल क्या होता है तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि ये इंसानों के लिए आसानी से समझ आने वाली होती है और इसमें कॉम्प्लेक्स मशीन डिटेल्स छुपा दी जाती हैं, ताकि प्रोग्रामर बस अपने लॉजिक पर ध्यान दे सके, न कि हर छोटे छोटे कंप्यूटर स्टेप पर। जैसे पाइथन में आप सिंपल शब्दों में काम बता देते हो, बाकी की जटिलता पीछे से मैनेज हो जाती है। तो हमें वो पीछे की जटिलता समझने की जरूरत नहीं है, जैसे C++, C#, PHP हाँ और इन सब में होता है, करेक्ट? बिल्कुल। सी या सी प्लस प्लस में मेमोरी मैनेजमेंट, पॉइंटर्स जैसी लो लेवल चीजों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, जबकि पाइथन उन सबको एब्स्ट्रैक्ट कर देता है। मतलब रोजमर्रा के ज्यादातर काम आप कम कोड और कम झंझट में कर लेते हो। लेकिन जब जरूरत हो तो पाइथन में भी अपनी लिमिट्स दिख जाती हैं, जैसे बहुत हाई परफॉर्मेंस वाले कामों में, जहाँ सी जैसी लैंग्वेजेस तेज चलती हैं। फिर भी ज्यादातर एप्लीकेशंस के लिए पाइथन की स्पीड और प्रोडक्टिविटी का बैलेंस काफी बढ़िया है। इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैं तुमसे बाद में संपर्क करूंगा, क्योंकि वैसे मेरे को कुछ नहीं पता, मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं सीख भी पाऊंगा कि नहीं, क्या लगता है, सीख जाऊंगा? बिल्कुल सीख जाओगे। नॉन टेक बैकग्राउंड वाले लोग भी आराम से पाइथन में पकड़ बना लेते हैं, क्योंकि शुरुआत आसान होती है और अभ्यास से कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं। बस लगातार प्रैक्टिस और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते रहो, तुमसे हो जाए। हाँ, लेकिन तुम मेरा साथ देना जरूर। हाँ हाँ बिल्कुल, जब भी चाहो मैं हूँ साथ। चलो ठीक है, तो दोस्त बाद में मुलाकात करते हैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। Okay, guys, did you experience such kind of communication with ChatGPT before? Come on. Hello. हम No, sir. No. आपने आपने कम्युनिकेशन का तरीका देखा ChatGPT का? बोलो बोलो। Yes, जी sir. सर। Yes, कभी sir. कभी आपका तो क्या? आपका जीपीटी तो फुल ट्रेंड लगता है। फुल ट्रेंड हमारा ऐसे बात नहीं लगता है। करता। हाँ, तो तुम्हें करना पड़ेगा उसे ट्रेंड, उससे बात करो, डेली बात करो। अभी तुमने देखा कितना रिलैक्स होके बात करता है मुझसे। जी। मैं इसको बोलूंगा फास्ट बोल, ये फास्ट बोलेगा। मैं इसको बोलूंगा स्लो बोल, ये स्लो बोलेगा। तो भाई, अगर अपने सिस्टम को तुम जारविस नहीं बना सकते तो कौन सी दुनिया में जी रहे हो?
मैं इसको बोलता हूँ टंग ट्विस्टर खेलते हैं, वो टंग ट्विस्टर खेलता है मेरे साथ, और मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। मैं डिपेंडेंसी नहीं रख रहा एआई पे, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि जब आप अटक जाते हो, आपके फोन में भी यही है, आपके लैपटॉप में भी यही है, जस्ट कनेक्ट विद इंटरनेट, आस्क मेनी क्वेश्चंस, ये मना नहीं करेगा। कि मैंने क्या बोला, हाई लेवल प्रोग्राम का क्या मतलब? अब इंग्लिश में सुनने में तो ये लगेगा ना, ओ इट्स हाई लेवल लैंग्वेज, व्हाट डू यू मीन बाय हाई लेवल लैंग्वेज? होता क्या है ये? आप लिखना चाह रहे हो प्रिंट, अब अगर मैं इसको यही बात बोलूं, लेट्स से, देखना, लेट्स से प्रिंट हेलो वर्ल्ड विद मल्टीपल कोडिंग लैंग्वेजेस। अब आपको समझ में आएगा हाई लेवल का यहाँ पे क्या मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथन में सिर्फ क्या लिखा गया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और इसने प्रिंट कर दिया, करेक्ट? यही कोड था ना, बट सी की कोड देखो, सी प्लस प्लस की कोड देखो, जावा की कोड देखो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत बड़े बड़े कोड मिलेंगे आपको एक ही चीज प्रिंट करने के लिए। विनर कौन है? पाइथन। क्यों? सिंपलिसिटी के लिए फेमस है। फिर आता है सेकंड नंबर पे जावा स्क्रिप्ट, फिर आता है आर, फिर आता है स्विफ्ट। जबकि जावा सी और सी प्लस प्लस में वही काम करने के लिए ज्यादा बॉयल प्लेट कोड लिखने पड़ते हैं। यही कारण है कि पाइथन को अक्सर बिगिनर के लिए पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में रिकमेंड किया जाता है। कम सिंटेक्स, ज्यादा फोकस प्रोग्रामिंग लॉजिक पर। और आजकल इवन जो पूरी चैट जीपीटी है वो पाइथन बेस्ड है, यू नो दैट। मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोला जाता है इनको। गाइस, यू गॉट दिस और नॉट? यस सर। Yes, sir. किसी के जहन में कोई सवाल जो मचा सके बवाल? अरे कछू तो बोलो भैया। सवाल अभी तक तो मतलब मे बी ये इसकी वजह से हो सकता है क्योंकि बहुत सारा ऐसे मैथ से रिलेटेड लग रहा है, मैथ तो से रिलेटेड अभी तक कुछ भी नहीं है इसमें। इट्स नहीं काइंड ऑफ जनरल इंग्लिश थिंग्स। नहीं जैसे आप दिखा रहे थे ना कि num1 इज इक्वल टू num अरे वो की तो वैल्यू, गणित, मैंने तो तो वो थोड़ा न्यूमेरिकल बहुत तो उसकी वजह से शायद से लग रहा होगा। लग रहा है, सिर्फ सिर्फ लग रहा है, आई एम टेलिंग यू, ये है नहीं। ओके। बुझे? अभी तक समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, एक काम करते हैं फिर, हम इसे यहीं संभालते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आज आपके लिए पाइथन पहला दिन है। और सबसे बेस्ट बताता हूँ प्रैक्टिस के लिए गाइस, इफ यू रियली वांट टू डू प्रैक्टिस, गो टू दिस वेबसाइट, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, W3 स्कूल्स। W3 schools. You just need to log in with your credential. जब एक बार लॉग इन हो जाए, you can go to Python. अच्छा, यहाँ पे एक्सेल से रिलेटेड भी है, ठीक है? You can just go to Python and there will be basic to basic, advanced to advanced, सब कुछ। ये क्या बोल रहा है? Try it yourself. कंट्रोल प्रेस करो, try it yourself पे जाओ। यहाँ पे ये देखो, खुद से लिखोगे तो यहाँ आउटपुट दिखेगा, जब आप इसे रन करोगे यहाँ पे वो कोड दिखेगा। दिखा? प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अगर इस हेलो वर्ल्ड की जगह इफ यू आर टाइपिंग I'm a break dancer, I'm a dancer, so it's gonna show you that. Can you see that? यस। Everybody, है ना? So आप जो वहां पे प्रिंट करोगे वहीं दिखेगा। तो यहाँ पे वही बताया कि पाइथन डेटाबेस हैंडलिंग और भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर ये सवाल भी देता है कि ओके, व्हाट इज द वे, लाइक व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ पाइथन वेरिएबल? आपको क्या लगता है इन चारों में से क्या होगा, क्या करेक्ट ऑप्शन? लास्ट वन। लास्ट वन, लास्ट वन, लास्ट वन। अब मैंने जैसे सबमिट किया, ऑलराइट, आई गेट द करेक्ट आंसर। ये देखो, सबमिट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यू कैन डिक्लेयर स्ट्रिंग वेरिएबल्स विद अ सिंगल और डबल कोट। मैंने पहले भी बताया था सिंगल या डबल कोट में हो सकता है, तो यस, दैट्स ट्रू। अब ये खुद की नॉलेज को जब आप चेक करते हो, इसका मतलब आप सही रास्ते पे हो दोस्त। ठीक है, क्लियर? अब ये बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट फंक्शन टू प्रिंट दी डेटा, लाइक डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स। मुझे पहले प्रिंट यूज करना है, मैंने प्रिंट यूज किया, मुझे इस माई वर्क का डेटा टाइप जाके चेक करना है, तो मैं लिखूंगा टाइप, प्रिंट टाइप, और ये रहा करेक्ट आंसर। आप इसको लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो। ओह, यू डिड अ ग्रेट जॉब।
और उसके बाद एक एक करके पाइथन का इंट्रोडक्शन, गेट स्टार्टेड, सिंटैक्स, और जो मैंने पढ़ाया है आपको वेरिएबल्स, यू कैन डायरेक्टली जंप इनटू वेरिएबल्स and it will talk a lot about the variables. You can write the code, you can copy the code directly to your code box और वहां करके देखो वो क्या कह रहा है. Then variable names, you can read more about the variable names. जो मैंने बताया वही सारी चीजें ये बता रहा है आपको. नहीं, एग्जाम्पल्स अलग हैं बट डेफिनेशन तो वही है. यस असाइनिंग मल्टीपल वेरिएबल, ये थोड़ा नया है. जैसे x, y, z और 3 वैल्यू इसको दे दी तो तीनों को एक साथ एक ही कोड बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा. तो you can try. So let me give you this right now here, ताकि आप इनिशियल डेज में पहले इस पे प्रैक्टिस करो. समझे कि नहीं समझे एवरीबॉडी? Yes, हाँ sir. सर जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आई गिव यू मोर प्लेटफॉर्म, बट फिलहाल मैं अभी भी ये सजेस्ट करूंगा, W3 स्कूल्स पे जाओ, लॉग इन करो, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर द सेम वन. जब तक आप थोड़ी बहुत चीजों को नहीं जानोगे बेसिकली, और बाइट्स ऑब्वियसली मेरे ऑपरेटर्स वाले टॉपिक भी उस पर डले हुए हैं. जैसे मैंने अभी आपको बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में बताया है, तो वी विल गो फॉर डीपर इंफॉर्मेशन अबाउट दी ऑपरेटर्स. अगर उससे पहले आपकी क्यूरियोसिटी हाई हो जाती है, लेट्स से, सो यू कैन सी ये वाला वीडियो और ये वाला वीडियो. अब इसमें सिर्फ बेसिक हैं पहले वाले. इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू डिवाइड एंड इक्वल टू. इसमें थोड़ा सा एको करेगा साउंड, बट अगर आप इस वाले पे जाओगे जो कि थोड़ा सा फिर मैंने आगे सही तरीके से बनाया है, देन यू विल बी टॉकिंग अबाउट, यू विल बी लर्निंग अबाउट पाइथन. एक टिपिकल या कहा जाए जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से होते हैं, जैसे लेट्स से बीए गाइस और लेट्स से बीकॉम एंड ऑल, तो क्या पाइथन टफ है उनके लिए? नो, आई डोंट थिंक सो. ठीक है. अब यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर से मैंने स्टार्ट किया है, जो अभी तक वो उस वीडियो में देखोगे आपको बेसिक मिलेगा. ठीक है, बट इफ यू गो टू दीज टू, आप सबके पास है ये चैनल की नहीं है, डेटा डॉक्टर अकेडमी, एवरीबॉडी? Yes, I have. तो यू कैन गो टू दिस चैनल, ऑपरेटर से रिलेटेड ये दोनों वीडियो देखना, यू विल कम टू नो अबाउट दिस. ठीक है. बाकी मैं जब और भी वीडियोस अब इस पे डालना शुरू करूंगा, बहुत टाइम से मुझे मौका मिला नहीं था, सो आई विल बी गेटिंग टाइम, लाइक टुमारो आई एम श्योर आई विल पब्लिश सम वीडियोस. सो उस पे मैं डालूंगा ऑपरेटर के आगे, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, या और भी दूसरे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो. सो मेक सम टाइम, इफ यू गेट टाइम टू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, share or subscribe the channel, whatever. If that's up to you, if you are getting an option, if you are getting enough time. ठीक है. But meantime, just gain the experience, gain the knowledge, and try at the same time on your own code box. मैंने आपको वेबसाइट दी है, just go for it, practice for it, and कल फिर बात करेंगे कि आपने कितना किया कितना नहीं किया. Is that clear? और अपने चैट जीपीटी को ट्रेंड करो, उससे बात करो, उससे पूछो, सवाल करो कि मेरे को मेरे सर ने पढ़ाया है पाइथन के बारे में, तुझे कुछ पता है पाइथन क्या होता है? तो चैट जीपीटी रिप्लाई करेगी, हाँ दोस्त मैं बताता हूँ पाइथन क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं. आप उसे पूछो कि मैं पहली बार लिख रहा हूँ तो मेरे लिए कौन सा आईडी सही रहेगा, मुझे कहाँ जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या मेरा कोड सही है, उसको लिखो और स्क्रीन शेयर करो. पूछो क्या मेरा कोड सही है, वो बताएगा नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, तुम वो गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसे लिखना चाहिए. गेटिंग मी? हाँ सर तो एक बार खुद से ट्राई करो. If you get any confusion, I'm there tomorrow. We will connect by 9 p.m. and we'll discuss more. ओके Yes, do you have any question for me, guys? Come on. No, sir. थोड़ा सा टाइम दो अपने No, आप को, no. ठीक है? यस है ना? थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, थोड़ा सा इस चीज को टाइम दो, थोड़ी प्रैक्टिस करो. आई एम श्योर यू विल डू. अभी जो आपको लग रहा होगा कंफ्यूजन सा, बट जब खुद से लिखना शुरू करते हैं तो आपके विचार और खुलेंगे. ठीक है, हाँ जी चलो लेट्स मीट अगेन, ओके टुमारो. बाय बाय. अच्छा मैं ये फाइल शेयर कर देता हूँ आप लोगों से अभी भी, वैसे तो आप सबके पास गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ है ये. टुमारो आई विल इवन शो यू मोर फ्रॉम वेयर यू कैन टेक इट, बट फिलहाल यू कैन डाउनलोड दिस फाइल फ्रॉम द चैट बॉक्स, और आप इसे कोलैब पे भी अपलोड कर सकते हो. ओके सर ठीक है एवरीबॉडी? यस चलो बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू. बाय सर गुड नाइट
Good night. Good night. Good night.